सुबह में कितने लोगों ने हिम्मत करी कि जाके गंगा जी में स्नान करते? बाकी सब बड़े डरपोक हैं। सुबह में जब आपको ठंड लग रही है, ये है वो है, और ऐसे में आप गंगा के जल में, जिसे वो आर्मी में ना एक they have a slogan. Every unit has its own slogan. I was guest of, and he has come also. हमारे ब्रिगेडियर पमार जी आए हुए हैं, बहुत प्यारे हैं ये। तो मुझे जाना था गंगोत्री, तो मैं को वहाँ मेरे लिए थोड़ा एकांत नहीं हो पाएगा, तीर्थ है ना, तो छोटी जगह लोग पहचानते हैं तो भीड़ होगी। सो मैं आर्मी के जो गेस्ट हाउस था, मैं वहाँ पर रुकी, और ये 12th ग्रेनेडियर यूनिट है। तो ऑफिसर्स जो हैं वो अपने जहाँ मेस है, जहाँ ये रहते हैं, वहाँ ले गए मुझे। The beautiful part was that it is such a beautiful place. गंगा का किनारे में है, ऐसे ही सुंदर हो गया। और वहाँ जो बोला है, जो स्लोगन है, वो है राम 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 राम। तो मेरे साथ एक मेजर थे जो चल रहे थे, तो जो भी कोई आए, ऑफिसर, जेसीओ, सिपाही, या उनके सीओ साहब भी बाद में आ गए। When they meet, that is how they meet. राम राम। तो हर रेजिमेंट का एक होता है स्लोगन। तो जब लड़ने की बारी आती है ना, तो जैसे जो मराठे हैं हमारे, द मराठा रेजिमेंट, वो हर हर महादेव, तो जोर से जब नारा लगाते ना, हर हर महादेव, खून खौल जाता है। और फिर लिए बंदूक दे तरह की चला दी है। फिर ये बहुत काम करता है स्लोगन। ऐसे ही नहीं, बुड्ढे बुड्ढे पॉलिटिशियन हमेशा नारा लगाने वाले, चाहे किराए के हों, साथ में रखते हैं। बुड्ढी हड्डियों में भी जान आ जाती। एक बूढ़ा पॉलिटिशियन आईसीयू में था, वेंटिलेटर लग रखा, सब ड्रिप्स लगे हुए, होश ही कोई नहीं। डॉक्टर कहते ये मुश्किल है, थोड़ा बुला लो जिसको बुलाना। पत्नी बड़ी दुखी हुई और रोने लगी। तो उनका जो सेक्रेटरी था वो आया, वो कहता, मैम क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? बोले आपके सर तो बहुत। डॉक्टर जवाब दे दिए। कहते अच्छा चलो, डॉक्टरों ने जो करना किया, अब एक रुको जरा। उसने फोन किया पार्टी ऑफिस, कहा सब आ जाओ। तो पॉलिटिशियन की खिड़की के बाहर 300-400 वॉलंटियर आ गए। नेताजी अमर रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी अमर रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। और उसकी हिलनी सुलनी शुरू हो गई। ये आँख खुल गई और खुद ही मुंह से पाइप निकाल के बाहर फेंक दिया और सब ड्रिप श्रिप निकाल दिए और हंसता मुस्कुराता बाहर पहुंच गया। डॉक्टर कहते हुए ये क्या हुआ? हमारी सारी दवाइयां फेल। इन व्हाट हैपेंड? सेक्रेटरी कहते, डॉक्टर साहब इसको कहते राजनीति का नशा। ये राजनीति का नशा है। तो नारे जो हैं वो बुड्ढों में जान डालते हैं। तो गंगा जी जाइएगा और जोर से हर हर महादेव, हर हर गंगे, और कूद जाना अंदर।
जल ठंडा है तो एक बार मुंह खुला रह जाएगा आ, क्योंकि स्पाइन जो है ना वो रिफ्लेक्सेस सबसे तेजी से काम करते हैं, और वो एक करंट लगेगा और गिन के 10 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या हर हर गंगे, या वाहिगुरु वाहिगुरु जो पसंद होए वो कर लेना 10 बार वहीं गंगा में, और बाहर आना। आपको बाहर आकर स्वेटर पहनने का जरूरत नहीं रह जाएगा। जो लोग गए सब ने कहा बोले गर्मी आ गई शरीर में। एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट half an hour to 1 hour you won't need any woolens then. Cold water is very good for our system. स्नान पीने के लिए नहीं, पीने में गर्म पानी होना चाहिए। स्नान अगर ठंडे पानी से करे तो अच्छा होता है। जिन्हें आर्थराइटिस है या कोई और वातज रोग हैं उनके लिए अनुकूल नहीं पड़ता है, बाकी के सबके लिए बहुत अनुकूल पड़ता है। रशिया में जब -20 -30 डिग्री चला जाता है तो फिर किसी एक दिन स्कूल होए के गांव होए, सब आदमी औरत बच्चे जो भी उनके पास में पौंड है, तालाब होता है, वैसे तो बर्फ जमी पड़ी है पर थोड़ा ऊपर का सरफेस थोड़ा and access to water happens and they jump in that icy cold water. That's a ritual which they do every year. बर्फ के पानी में कम से कम वो 5 मिनट नहाते हैं और फिर बर्फ में खेलते रहते हैं, और ये उनका मानना है और ये एक्सपीरियंस क्लिनिकली एंड साइंटिफिकली प्रूवन है। वो पूरा साल अच्छे रहते, इम्यूनिटी अच्छी रहती। तो गंगा माई में स्नान करके अगर साल भर की तुम्हारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए तो क्या कोई बुरी बात है भाई? तो थोड़ा आलस त्यागिए और गंगा जी का आनंद लीजिएगा। आज शुरुआत कर रही हूं एक शब्द से। गुरुदेव कहते हैं, ऐसी कृपा मोहे करो, संत है चरण हमारो माथा, नैन दरस तन तूर परो। प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा माथा संतों के चरणों में होए और मेरे नयन करें दर्शन उनका, और चरण धूलि लेके मैं अपने शीश पे सजाऊं। गुरु को शब्द मेरे हीरे बासे, मेरे गुरु का शब्द मेरे हृदय में बस जाए। हर नामा मन संग धरो, हरि नाम को मैं अपने मन में बैठा लूं, धारण कर लूं। तस्कर पंच निवारो ठाकुर, तस्कर माने स्मगलर। कौन है? ये हमारी पंच ज्ञान इंद्रियां, ये बाहर का विषय भोग का सामान अंदर लाना चाहती, ये तस्कर है। इन 5 तस्करों को निवारो, दूर कीजिए। सगलो परमा होम जरो, मेरे सारे भर्म जो हैं, संशय जो हैं, जैसे हम यज्ञ में होम करते हैं, ऐसे मेरे सारे भर्म संशय इस ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाए, इनकी आहुति हो जाए। जो तुम करो सोई फल माने, पावन दुविधा दूर टरो। प्रभु आप जो भी मेरे लिए करते हैं वो मेरे लिए अच्छा ही है, और मेरी भावना बस ये है कि मेरी जो दुविधाएं हैं, द डुअलिटीज ऑफ माई माइंड, लेट दोस बी रिमूव्ड, दूर हो जाएं सब दुविधा। नानक के प्रभ तुम ही दाते, संत संग ले मोहे उधरो। प्रभु आप दाता हो, मेरे दाता हो, और अपने संत प्यारे के संग संग मेरा भी उद्धार करो। ये प्रार्थना है। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का ये लिखा हुआ शब्द है। ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा
मोहे करो ऐसी कृपा, मोहे करो ऐसी कृपा, मोहे करो। संत चरण हमारो माथा, संत चरण हमारो माथा, नैन दरस तन दूर करो ऐसी कृपा, मोहे करो ऐसी कृपा, मोहे करो ऐसी कृपा करो। को शब्द मेरे हीरे बासे, हर नामा मन संग तरो, बस कर पंच निवारो ठाकरी, सगलो परमा ऐसी कृपा, मोहे करो ऐसी कृपा, मोहे करो ऐसी कृपा, मोहे करो ऐसी कृपा, मोहे करो। जो तुम करो सोई फल माने, पावन दुविधा दूर करो, नानक के प्रभु तुम ही दाते, संत संग ले मोहे उधरो, संत संग ले मोहे उधरो, ऐसी कृपा मोहे करो ऐसी कृपा मोहे करो ऐसी कृपा मोहे करो ऐसी कृपा मोहे करो। संत चरण हमारो माथा,
कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा 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 मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा, ऐसी कृपा, ऐसी कृपा मोहे करो। जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम मांगते हैं, हमें वैसा ही जीवन में मिल जाता है। जैसी हम इच्छा करते हैं, जैसी हम अभिलाषा करते हैं, वैसा फल हमारी झोली में निश्चित आ जाता है। आज तक हमने सिर्फ विषय, भोग, धन, यश, संपत्ति मांगी है, यही चाहिए, उसी के लिए यत्न किया, वही मिला है, थोड़ा या ज्यादा। पर संत सिखाते हैं कि अब कुछ नया जीवन में रंग लाओ। धन नहीं, नाम धन मांगो। संपत्ति नहीं, षठ संपत्ति मांगो। सम, दम, श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान, उपराम, इस संपत्ति को मांगो। आज तलक पुत्र पुत्री मांगे, अब मन में ज्ञान रूपी पुत्री का जन्म हो और वैराग्य रूपी पुत्र का जन्म हो जाए, ये कामना करो। संसार में पदवी मिल जाए, टाइटल मिल जाए, कोई पोजीशन हो जाए, यही चाहा, यही मांगा, इसी के लिए यत्न करते हैं। पर ये भूल गए सब पदवियां यहीं मिलती हैं, यहीं खो जाती हैं। आज है कल नहीं रहेगी। लेकिन अविनाशी सुख आपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन। पर अपने आत्मा के सिंहासन पर जो बैठ गया, माने आत्मज्ञान जिसने कर लिया, ये वो सिंहासन है जिसे तुम्हें फिर कोई नहीं उतार सकता। आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैं एक्स आत्मज्ञानी हूं। आप कभी ये नहीं कह सकते हैं कि मैं एक्स ब्रह्म ज्ञानी हूं। एक दफे ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश आया तो बस आया, फिर तो भाई शरीर रहे तो भी ब्रह्म ज्ञानी, शरीर चला जाए तो भी ब्रह्म ज्ञानी, एक और शरीर का जन्म हो जाए तो भी ब्रह्म ज्ञानी, ना होवे तो भी ब्रह्म ज्ञानी, क्योंकि ज्ञान स्वरूप में टिक गया। देयर इज नो चेंज, एल्स एवरीथिंग विल चेंज। आज धन है कल नहीं है, आज जवानी है कल नहीं है, आज नाम है कल नहीं है, आज शोहरत है कल नहीं है, आज लोग हाथ जोड़ते हैं कल नहीं है, या उल्टा हो सकता है, आज कोई हाथ नहीं जोड़ रहा कल जोड़ने लग जाए, आज कोई पदवी नहीं कल मिल जाए, आज कोई नहीं पूछता फिर सब पूछने लग जाए। What changes is संसार, what never changes is Lord। और आपकी दोस्ती संसार से, इसलिए रोना पड़ता है। पर जब दुख आता है तब रोते हो तो रो के कहते हो भगवान दुख दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। पर ये नहीं होता कि दुख आए तो उस दुख से ये ज्ञान निकले कि संसार असार है, तो इसके पीछे नहीं जाना है। दुख का यह लाभ है, याद रखना इस बात को। जो दुख से डरते हैं
वो कभी ग्रो नहीं कर सकते। जो दुख आने पर इस ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं कि देखो भाई, संसार चाहता तो दुख झोली में आया है, ना चाहते ना आता। दोष किसका? मेरा। मैंने दुख मांगा, मेरा दोष। तुम कहोगे हमने कब दुख मांगा? मालूम तुमने दुख नहीं मांगा, पर सुख तो मांगा था ना। वाणी कहती है सुख मांगत दुख आगे आवे। मांगता सुख है, दुख आगे से बढ़ के तुम्हें मिलने आ जाता है। आओ, आ गया हूं मैं। करके देख लो तुम। धन नहीं था, धन के सुख नहीं थे, पर याद रहे फिर धन के दुख भी नहीं थे। पत्नी नहीं थी, पत्नी का सुख नहीं था, तो पत्नी से जो आज दुख हो रहा है वो भी नहीं था ना। संतान नहीं है, दुख है। होती सुख होता, पर फिर संतान के होने पर जो दुख होते हैं वो भी तो झेलने पड़ेंगे। द पैकेट कम्स इन अ कंप्लीट वे। सुख मांगते हैं, दुख मिलता है। खुशी चाहते हैं, गम आ जाते हैं, फ्री में आ जाते हैं। सम्मान चाहते हैं, अपमान मिलता है। सुकरात का कहना था कि दुनिया में कोई मेरा अपमान नहीं कर सकता है। इसके विद्यार्थी कहते आप क्या बोल रहे हो? होश की दवा करो। आपका कोई अपमान नहीं कर सकता, आप कैसे कह सकते हैं? अभी निकलो बाहर, देखो कितने लोग आपको बुरा मानते हैं कि यूनान के जवानों को ये बिगाड़ रहा है। चलो तो सही बाहर। सुकरात हंसे, कहते तुम मेरी बात नहीं समझे हो। What they think about me is their problem, not mine. And I am not here to change anybody's opinion about me. Why should I? Freedom रखिए, जो सोचना सोचिए किसी के बारे में, पर ये मेरा अपमान नहीं कर सकते। क्यों? कैसे कहते हो? किस आधार पर? तो सुकरात कहते आधार ये है क्योंकि मुझे इनसे सम्मान नहीं चाहिए, इसलिए ये मेरा अपमान नहीं कर सकते। जब हम सम्मान चाहेंगे नहीं तो अपमान क्यों होगा? हम सम्मान चाहते, नहीं मिलता, बड़ा दुख होता है। आप सम्मान की चाह छोड़ दीजिए। Nobody can embarrass you. मूर्ख लोग दूसरों की गलतियों पे हंसते हैं और बुद्धिमान लोग अपनी गलतियों पे हंसते हैं। बुद्धिमान आदमी अपनी गलती पे रोता नहीं है, वो उससे लेसन ले लेता है, समझ लेता है और अपनी बेवकूफी को किसी को कहने में संकोच नहीं करता। अमूर्ख आदमी हमेशा ये देखता रहता है कि दूसरे कब गलती करेंगे, तब हम हंसेंगे क्योंकि उसने गलती करी। That who is obsessed with other is a fool, and that who is focused on self is wise. Who are you? जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, वो मूर्ख हैं। और जो अपना निज का चिंतन करते हैं वो समझदार हैं। अब आप देख लीजिए 24 घंटे में आप ज्यादा ध्यान किसका कर रहे होते? दूसरों का कि अपना? वो पॉलिटिशियन होए, पॉलिटिकल पार्टी होए, बॉलीवुड होए, गाना होए, फिल्म होए, पड़ोसी होए, रिश्तेदार होए, कॉलीग हो, आप अगर इनके बारे में सोच रहे हैं तो आप एक समझदार इंसान नहीं हैं। Be focused on yourself and know this, that you are responsible for your growth or your degradation. अब हम दूसरों का ख्याल छोड़ दें तो दूसरे अच्छा करें, वेरी गुड, बुरा करें
उनकी किस्मत। वाई शुड यू बी जज? बगैर वो काला कोट पहने सबको जज होने का शौक है। भाई यहाँ तो LLB कर लेते और एग्जाम दे लेते और फिर बन जाते जज, मजिस्ट्रेट, गुड। वो तो किया नहीं। हाँ, ऐसे ही आर्डर आर्डर बिना हथौड़े के बोलते रहते, आर्डर आर्डर, मेरी सुनो मेरी सुनो, कोई नहीं सुनता तो अपने ही सिर में हथौड़े बजते हैं। फिर दूसरों से हम मन हटा लें तो दूसरों से ना दोस्ती ना दूसरों से वैर रह जाएगा और हमारा मन साफ, खाली और शुद्ध हो जाएगा। हमारा मन मैला हम करते हैं तो इस मन को शुद्ध भी हम ही कर सकते हैं। वी शुड नॉट बी फोकस्ड ऑन अदर्स। पहली बात, साधना की राह पे चलना है तो थोड़ा इस पर ध्यान देना होगा। माएँ कितनी कोशिश करती हैं लड़कों को समझा ले, बेटा ये ना करना, ये ना करना, ये ना करना। और आप भी कभी बेटे थे ना किसी के, आपने मानी थी अपने बाप की? डर के कदाचित मान ले में, पर जहां मौका लगे वहां सब अंटी तो कर ही देते। और स्मार्ट इनफ वोंट गेट कॉट। थोड़े होशियार हैं, उनका नहीं पता चलता।